आज मेरी काशी से डिब्रूगढ़ के बीच दुनिया की सबसे लंबी नदी जल यात्रा गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ हुआ है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ है जब किसी देश के प्रधानमंत्री किसी होटल, किसी रेस्टोरेंट, किसी क्लब की बुकिंग करवाने के लिए खुद खड़े हो गए हों। अपनी पूरी सरकार को खड़ा कर दिया हो, अफसरों को खड़ा कर दिया हो कि आइए इनका टिकट खरीदिए। ऐसी मौज मस्ती, आराम, अय्याशी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। यह इतिहास अपने नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने कायम किया है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। ऐसे ही नहीं कहा जा रहा है कि गंगा की लहरों पर भोग विलास, काशी में हर हर मोदी शंभुनाथ। अब इसका मतलब मत पूछ लीजिएगा। जी हां, खुद भाजपा और भारत की सरकार ने इश्तिहार छपवाकर दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरबपतियों की अय्याशी के लिए एक क्रूज का उद्घाटन करके इतिहास रच दिया है। खुद मोदी कह रहे हैं। अय्याशी मैं नहीं कह रहा हूं, इस क्रूज का नाम है गंगा विलास। अब विलासी कहिए, अय्याशी कहिए, भोगी कहिए, एक ही बात है। जो कंपनी इस क्रूज को चला रही है उसका बाकायदा दावा है कि हमसे बढ़िया अय्याशी कोई नहीं करा सकता है, क्योंकि घूमने फिरने के शौकीनों तो क्या, अच्छे खासे रईस आदमी की भी इस अय्याशी की कीमत चुकाने की हैसियत नहीं है। करोड़पति होने से भी काम नहीं चलेगा, आपको कम से कम अरबपति होना पड़ेगा। तो अरबपतियों को अय्याशी का आमंत्रण देते क्रूज का टिकट बेचने के लिए भारत के प्रधानमंत्री खुद खड़े हो गए। अपनी सरकार के मंत्रियों को, अफसरों को, कारिंदों को लाइन में खड़ा कर दिया। चलो चिल्ला चिल्ला कर बोलो, गंगा की लहरों पर भोग विलास, काशी में हर हर मोदी शंभुनाथ। विलासिता के तैरते अड्डे को हरी झंडी दिखाने के लिए क्रूज कंपनी ने साक्षात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिल्ली से खड़ा कर दिया था। बनारस में खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविदास घाट पर खड़े थे। इसके अलावा क्रूज के फ्लैग ऑफ समारोह में बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल खड़े थे। इसके अलावा सरकार के कई मंत्री, विधायक, अफसर पूछिए मत। और इसके साथ ही भोले शंकर की जटा से निकलकर अपनी लहरों से संतों, महात्माओं, त्यागियों, तपस्वियों, किसानों, मल्लाहों, जुलाहों, मजूरों, रंगसाजों, बुनकरों, कबीरों, फकीरों के लिए बहने वाली गंगा की लहरों को विलासियों की सेवा में समर्पित कर दिया गया। चलो प्रेम से नारे लगाओ, गंगा की लहरों पर भोग विलास, काशी में हर हर मोदी शंभुनाथ। सोचिए, विलासियों के लिए कितने समर्पित हैं अपने प्रधानमंत्री मोदी कि बाकायदा उनके लिए गंगा की धाराओं को ही नहीं, सरकारी इंतजामों की धाराओं को भी खोल दिया। जी खोल कर करो मौज, कोई कमी ना रह जाए। मेरी तरह के लोग हैरान हैं कि देश के प्रधानमंत्री को कितनी चिंता है अरबपतियों की ऐश मौज की, विलासिता की, अय्याशी की। बार बार अय्याशी कहने पर आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन आप ही बताइए, इस देश में कितने लोग 13 लाख रुपए चुका सकते हैं? जी हां, 13 लाख रुपए एक यात्रा के लिए। डिब्रूगढ़ से बनारस की 3200 किलोमीटर की यात्रा के लिए 13 लाख रुपए का टिकट है। मतलब 1 किलोमीटर का सफर 1083 रुपए 33 पैसे में। बिल्कुल ठीक सुना आपने, 1 किलोमीटर का सफर लगभग 1100 रुपए में। 4 दिन के इनक्रेडिबल बनारस पैकेज की कीमत ही 1,12,000 रुपए। ऐसी यात्रा के लिए तो एक से एक मस्तीखोर भी इतनी रकम चुकाने से रहे। बनारस में गंगा की लहरों पर एक दिन की विलासिता का किराया $300 यानी लगभग 25,000 रुपए है। कोलकाता से बनारस की अय्याशी का पैकेज 4,37,250 रुपए है। वहीं कोलकाता से बांग्लादेश की राजधानी ढाका तक की अय्याशी के लिए भी आपको लगभग 4.5 लाख रुपए चुकाने होंगे। और उछलती हुई लहरों पर कोलकाता से मुर्शिदाबाद की मस्तीखोरी के लिए 2,92,875 रुपए ढीले करने पड़ेंगे। तो बताइए साहब, 4 घंटे की हवाई दूरी पर उड़ाने के लिए भारत में कितने लोगों के पास 13 लाख रुपए हैं? और खाली रुपया होने से भी काम नहीं चलेगा, संपूर्ण रूप से आपको खलिहर भी होना पड़ेगा। मतलब आपके पास कोई काम धाम ना हो सिवाय रुपया उड़ाने के, क्योंकि यह पूरी यात्रा 54 दिनों की होगी। मतलब एक बार अगर मोदी जी के गंगा विलास की फुल विलासिता का मजा लूटने बैठ गए तो उतने के बाद आपके पास साल में केवल 10 महीने बचेंगे।
जाड़े के दिन में बैठेंगे तो उतरने तक बाहर लू चल रही होगी, और गर्मी में बैठे तो बरसात आ चुकी होगी, मौसम बदल जाएगा। अब आप सोचकर बता दीजिए कि आप 13 लाख रुपए उड़ाकर 2 महीने की अय्याशी करने के लायक कब हो जाएंगे। और अगर आपके लिए यह व्यवस्था नहीं है तो मोदी ने किन लोगों की अय्याशी के लिए पूरी सरकार को खड़ा कर दिया है। देखिए कि जिस गंगा विलास क्रूज की झंडी लहराते हुए मोदी इतरा रहे थे ना, उस पर केवल 36 भोगियों विलासियों की सीट है। जी हां, केवल 36। 34 बैठे पहली यात्रा में, सब विदेशी। गंगा विलास क्रूज को चलाने वाली कंपनी अंतारा की वेबसाइट पर दावा किया गया है कि हर मेहमान पर एक बटलर होगा, मतलब खानसामा। वो दिन रात आप जो कहेंगे वो पकाएगा, आप जो कहेंगे वो पिलाएगा। अंतारा ने तो फोटो में दिखाया है कि वो पवित्र गंगा की लहरों पर मुर्गा भी परोसेगा नींबू मार के, और पवित्र गंगा की लहरों पर दारू भी पिलाएगा, वो भी इंपोर्टेड। मैं एक बार फिर साफ कर दूं कि दारू परोसने और मुर्गा परोसने की तस्वीरें खुद गंगा विलास से जुड़ी कंपनी अंतारा ने अपनी वेबसाइट पर शेयर की है। कंपनी का दावा है कि हम आपको ऐसी अय्याशी कराएंगे कि जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। अब जरा इसके दूसरी तरफ की तस्वीर भी देख लीजिए, उसी बनारस की, उसी गंगा की और उसी बनारस के असली लोगों की, जहां पनाह मोदी का पूरा इंतजामिया एक विलासी क्रूज का टिकट बेचने में मशगूल है, लेकिन पुरखों से गंगा की लहरों से खेलने वाले काशी के मल्लाहों की नस्लें गहरी उदासी में डूबी हुई। मां गंगा निषाद राज सेवा न्यास के अध्यक्ष प्रमोद निषाद पूछते हैं कि बनारस की गंगा में सरकारी संरक्षण में चल रहे आधा दर्जन क्रूज क्या कम थे जो यहां 5 स्टार क्रूज को उतार दिया। पहले जो भी विदेशी पर्यटक आते थे वो हमारी नावों से ही गंगा विहार करते थे, लेकिन हमारे धंधे को छीनने के लिए एमवी गंगा विलास क्रूज को लाया गया है। प्रमोद कहते हैं, आगे जो भी क्रूज बनारस की गंगा में उतारे जाएंगे वो मल्लाहों की रोजी रोटी छीनेंगे। ये क्रूज हमें पूरी तरह बर्बाद कर देंगे। देखिए कि बनारस में गंगा के किनारे कुल 85 घाट हैं। इन घाटों के किनारे मल्लाहों की बस्तियां हैं। एक अनुमान के मुताबिक करीब 32 से 35 हजार मल्लाहों की जिंदगी नौकायन से ही चलती है। इन मल्लाहों के पास लगभग 1,500 नावें हैं और हर नाव पर करीब 4 लोग काम करते हैं। इनमें से किसी नाव में मशीन नहीं लगी होती थी। यह पर्यावरण के लिए भी अच्छा था, लेकिन 2018 में मोदी महान ने गंगा में क्रूज उतार दिए। यह क्रूज गंगा की लहरों में वोकल फॉर लोकल के नारों को अपनी मशीनों से काटते हुए चक्कर काट रहे हैं। सरकारी संरक्षण में चलाए जा रहे क्रूजों के चलते मल्लाहों की आमदनी घटकर आधी से भी कम रह गई है। कमाल तो यह है कि जब यह सब चल रहा है तब बनारस के कथित बुद्धिजीवियों ने एक क्रांतिकारी खामोशी साध रखी है। कोई चूं तक नहीं बोल रहा है। प्रमोद उनकी खिल्ली उड़ाते हुए चुनौती देते हैं कि खुद को खांटी बनारसी बताने का दम ठोकने वाले यूं ही चुप्पी साधे रहे तो एक दिन वो भी आएगा जब उन्हें भी इस शहर से रुखसत होना पड़ेगा। तब न बनारसीपन बचेगा, न इस शहर का फक्कड़पन। डंका बजेगा तो सिर्फ गुजरात के ठेकेदारों और कॉरपोरेट घरानों का। शायद मोदी सरकार चाहती है कि गुजरात के लोग आकर व्यापार करें और बनारस के लोग नौकर चाकर बनकर उनकी गुलामी करें, ऐसा प्रमोद कहते हैं। मल्लाह कहते हैं कि मां गंगा के बेटे ने बनारस का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो बोलो बनारसियों, मोदी के जहाज में अय्याशी के लिए 13 लाख रुपए का टिकट कब खरीद रहे हो? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।